हेलो छात्र छात्राएं, कई बार तिथि बढ़ने के बाद अंततः 30 सितंबर को बीपीएससी 67वीं प्री की परीक्षा हो गई। क्वेश्चन अच्छे थे और परीक्षा भी काफ़ी अच्छे तरीके से संचालित किया गया है। आप सभी बेहतर स्थिति में होंगे ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं आप लोगों से। अब जब प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस लिखेंगे, और मेंस लिखना एक रणनीति होती है और रणनीति के तहत हम लोग मेंस की तैयारी करते हैं। प्री की तरह मेंस में बहुत नहीं पढ़ना होता है और हमारे समझ से अगर पूछिए तो मात्र 25% एफर्ट के साथ मेंस क्वालिफाई किया जा सकता है। इसके दो कारण हम मानते हैं। एक, जब हम लोग प्री की तैयारी शुरू करते हैं तब हम लोग शून्य की स्थिति में होते हैं, एकदम जीरो लेवल से शुरू करना होता है। यदि हमने प्री क्वालिफाई किया है इसका सीधा सा मतलब है कि हमने पढ़ा है तभी हमारा रिजल्ट हुआ है। तो एक हमें ये सुविधा मिल जाती है मेंस में कि हम विषय वस्तु से पूरी तरह अवगत होते हैं, सब्जेक्ट से अवगत होते हैं, और तब हम तैयारी करते हैं तो हमारे लिए तैयारी करना ज़्यादा सहज हो जाता है। दूसरी बात, जब हम प्री क्वालिफाई करते हैं तो कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ता है, हमें अपने आप पर भरोसा बढ़ता है, और ये भरोसा भी तैयारी में बड़ा ही कारगर होता है। मेंस की तैयारी कंसेप्ट बेस्ड होती है। अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि बीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेंस में वो काफ़ी उच्च स्तरीय होता है, काफ़ी क्वालिटी वाला क्वेश्चन होता है, और एक कंसेप्ट के तहत, एक फॉर्मेट के तहत ही हम लोग उसे तैयार करते हैं, उसे लिखते हैं ताकि हम बेहतर नंबर उठा सकें। मैं रंजीत कुमार सिंह आपको कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी की ओर से पिछले वर्ष में जो एक क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन पॉलिटी में, उस पर थोड़ी बात आप लोगों से करेंगे। जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 67वीं मुख्य परीक्षा में पूछा गया था कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का राज्यों के द्वारा विरोध क्यों किया जाता है। उस समय आयुष्मान भारत योजना आई थी 2018 में, और आयुष्मान भारत योजना को लेकर कई राज्यों ने विरोध किया था, जिसमें दिल्ली था, पश्चिम बंगाल था, आंध्र प्रदेश था, पंजाब था। कई राज्यों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का विरोध राज्य क्यों करते हैं, आज हम लोग इसी को देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन संघीय व्यवस्था से है और संघीय व्यवस्था सालों भर आपके यहाँ राजनीतिक व्यवस्था में चर्चित मुद्दा होता है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 65वीं की परीक्षा में पूछा गया था कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं यानी वैसी योजनाएं जिसे केंद्र सरकार शुरू करती है और जिसमें राज्यों को भी अपना अंशदान देना होता है, इसी को केंद्र प्रायोजित योजनाएं कहते हैं। ऐसी योजना का राज्य क्यों विरोध करते हैं। योजना जो भी होता है विकास के लिए होता है, चाहे वो सामाजिक विकास हो या आर्थिक विकास। केंद्र सरकार शुरू की तो राज्य उसका क्यों विरोध किए। इसके विरोध के 5 कारण होते हैं। कारण राजनीतिक भी होते हैं, जैसे बीजेपी की सरकार ने केंद्र में आयुष्मान भारत योजना शुरू किया तो जो बीजेपी विरोधी दल हैं उनके द्वारा जो शासित राज्य हैं वो उसका विरोध किए थे। लेकिन ये एक पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल मुद्दों से बचकर ही हमें अपना उत्तर लिखना होगा, जो संवैधानिक हो, राजनीतिक न हो। इस बात का आपको ख्याल करना है। क्वेश्चन जाति की राजनीति से भी पूछा जाता है, लेकिन हम जातियों का उल्लेख करें ऐसा उचित नहीं है, उससे बचकर ही लिखा जाता है और अपनी बात को इस अंदाज में रखा जाता है ताकि हम अपनी बात को कह दें, समझने वाले समझ भी लें, लेकिन हम जाति या किसी राजनेता का उल्लेख करने से बचे ही। ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं मानी जाती है। वैसे भी हमें राजनेता तो बनना नहीं है, ऑफिसर बनना है,
और ऑफिसर को भारत में ब्यूरोक्रेसी को राजनीति से पूरी तरह अलग रखा गया है। इस बात का ध्यान लिखते समय भी होना चाहिए। अब प्रश्न पे आते हैं कि क्यों केंद्र शासित योजनाओं का विरोध राज्य के द्वारा किया जाता है। यहाँ विरोध का कारण राज्य ही है ना। राज्य क्यों विरोध करते हैं, इसका विरोध करने के पीछे क्या कारण है। एक कारण तो यह है, जैसा कि हमने पहले पॉइंट में कर दिया है, कि समस्या राज्य की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। क्यों? जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जो सामान्य समस्याएं हैं उन समस्याओं को आधार बनाकर ही योजनाएं बनाई जाती हैं। जबकि भारत में विविधता है। ये विविधता न केवल भौगोलिक सांस्कृतिक है बल्कि संसाधन की उपलब्धता से लेकर समस्याओं के स्वरूप में भी विविधता है। एक तरह की योजना पूरे देश के लिए समान रूप से उपयोगी हो, ये संभव नहीं होता है। ऐसा मानना उचित नहीं है। जो योजना महाराष्ट्र के लिए बेहतर होगी वो बिहार के लिए भी बेहतर होगी, ये ऐसा नहीं माना जा सकता है। तो केंद्र की जो योजनाएं बनती हैं वो सामान्य समस्याओं, राष्ट्रीय स्तर पर जो सामान्य समस्याएं हैं, जनरल प्रॉब्लम है, यानी आप यूं कह सकते हैं कि वहां पर जो योजना होती है वो जनरलाइज करके बनाई जाती है। जबकि राज्य विशेष की समस्याएं अलग अलग प्रकृति की होती हैं, यानी समस्याओं में विविधता होती है। इस विविधता के कारण, इस भिन्नता के कारण केंद्र प्रायोजित योजनाओं से राज्य की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। उनकी समस्याएं यूं ही बनी रह जाती है। अब जब आपकी योजना से हमारी समस्याओं का समाधान न हो तो हम फिर ऐसी योजना को लागू क्यों करें। इसलिए राज्य सरकारें ऐसी योजना को लागू करने से परहेज करती हैं। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही है, उसे बिहार ने ही लागू नहीं किया है और बिहार में बिहार सरकार की अपनी फसल बीमा योजना चलती है। कारण, जो केंद्र की फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो बिहार के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए बिहार सरकार ने बगैर किसी राजनीतिक कारण के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू नहीं किया, अपनी फसल बीमा योजना को लागू किया। इसका दूसरा कारण अतिरिक्त वित्तीय भार है। कैसे अतिरिक्त वित्तीय? सामान्य तौर पर जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं उस योजनाओं में राज्य को भी हिस्सेदारी देनी पड़ती है, अंशदान देना पड़ता है। ये अंशदान सामान्यतः कुल योजना व्यय का 40% होता है। अब 40% हिस्सेदारी राज्य को देना पड़ रहा है। एक समस्या तो है कि आपकी योजना से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात कि 40% वित्तीय भार भी पड़ता है, वित्तीय हिस्सेदारी भी देनी पड़ती है। इस वित्तीय हिस्सेदारी के कारण राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ता है और इस वित्तीय दबाव के कारण राज्य जो अपनी योजनाओं को संचालित करते हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाती है, उसे संचालित करने में समस्या उत्पन्न होती है। ये समस्या उत्पन्न होने के कारण राज्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने से आनाकानी करते हैं, क्योंकि एक तो समस्या का समाधान नहीं, दूसरा अतिरिक्त वित्तीय दबाव। अब अतिरिक्त अगर धन का दबाव पड़ गया तो स्वाभाविक है कि राज्य सरकार अपनी जो योजनाएं चला रही हैं उन्हें संचालित करने में वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार इस योजना को लागू करने से इनकार करती है। तीसरी बात, ऐसा भी देखा गया है कि जैसे केंद्र ने किसी विषय पर, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे सामाजिक कल्याण हो, चाहे महिला से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, योजना लागू करती है और उससे मिलती जुलती योजना पहले से राज्य में चल रही है।
राज्य ने अपने संसाधन के बल पर इस प्रकार की योजना चालू पहले से ही किए हुए है और ये योजना चूंकि राज्य सरकार की है और बेहतर परफॉर्मेंस भी कर रही है, वैसे में जब उसी से संबंधित विषय से केंद्र सरकार अपनी योजना बनाती है तो राज्य ऐसी योजना को लागू करना उचित नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि योजना का दोहराव होगा, वित्तीय दबाव भी पड़ेगा, दोहराव भी होगा, तो दोहराव करने की क्या जरूरत है। जैसे आयुष्मान भारत योजना का जो दिल्ली सरकार ने विरोध किया था, उसके पीछे यही तर्क दिया गया था कि दिल्ली में पहले से ही मोहल्ला क्लिनिक नामक स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है। जब मोहल्ला क्लिनिक बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो आयुष्मान योजना लागू करने की जरूरत क्या है। इसी आधार पर दिल्ली ने लागू नहीं किया है, या इसी प्रकार की एक योजना पश्चिम बंगाल में भी चल रहा था, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने भी आयुष्मान योजना के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उसने योजना को लागू करने से मना कर दिया। अब एक पॉइंट ये भी आता है कि जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं, केंद्र प्रायोजित देश में आप एक चीज देखते होंगे कि योजनाएं जो चालू होती हैं उनका आप नाम देखिए। जैसे केंद्र की योजना होगी तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री ये योजना, प्रधानमंत्री योजना चलती है। या फिर जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल होते हैं उनके राजनेता के नाम पर योजनाएं बनाई जाती है। जैसे दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, अटल पेंशन योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण विकास योजना, या उससे पहले आप देखिए तो इंदिरा आवास योजना, नेहरू रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, राजीव गांधी के नाम से योजना, इंदिरा गांधी के नाम से योजना। यानी जिस दल की सरकार होती है उस दल के राजनेता के नाम पर ही योजना का निर्माण होता है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी के नाम से योजना चली है। या तो केंद्र में जिस दल की सरकार होती है उनके राजनेता के नाम से या फिर प्रधानमंत्री के नाम से योजना चलती है। कमोबेश यही स्थिति राज्यों की भी होती है। या तो योजना मुख्यमंत्री के नाम से चलती है, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना। तो या तो मुख्यमंत्री के नाम से चलती है या योजना, या उस दल में अगर कोई पूर्व राजनेता रहे हैं तो उनके नाम से चलती है। या जो विचार है, जैसे बिहार में अपना ही लोहिया स्वच्छता योजना चलता है, क्योंकि बिहार में जो सरकार कार्यरत है वो समाजवादी विचारधारा पर मानी जाती है। तो केंद्र की योजना प्रधानमंत्री या उनके राजनेता जो दल सत्ता में है, या राज्य की योजना भी उसी आधार पर बनती है। अब जहां पर केंद्र में जो दल सरकार में है और ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य राजनीतिक लाभ प्राप्त करना होता है, चाहे वो दल के नेता पर योजना बनाई जाए या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम पे बनाई जाए। राजनीतिक लाभ प्राप्त करना नाम रखने के पीछे का मुख्य उद्देश्य होता है। अब मान लीजिए जिस दल की सरकार केंद्र में है उसके विरोधी दल की सरकार राज्य में है, तो वैसी स्थिति में राज्य योजना को लागू करने से आनाकानी करते हैं, क्योंकि ऐसे राज्यों को, ऐसी सरकारों को इसका राजनीतिक घाटा होने की आशंका होती है। तो इस राजनीतिक घाटा होने के कारण राज्य की सरकार, राज्य योजना को लागू नहीं करते हैं या योजना का विरोध करते हैं। इसके पीछे का एक राजनीतिक कारण भी हो जाता है। एक अंतिम कारण है योजना निर्माण में भागीदारी। संघीय व्यवस्था में आप पढ़िएगा कि योजना निर्माण को लेकर राज्यों की हमेशा से मांग रही है कि योजना निर्माण में उनकी हिस्सेदारी हो, लेकिन
जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं बनती हैं वो केंद्रीकृत रहती हैं, कुछ लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं, जिसमें राज्य की राय लेना जरूरी नहीं समझा जाता है, ताकि योजना को और लोचशील बनाया जा सके, समस्याओं के प्रति और अनुकूल बनाया जा सके। ऐसी स्थिति भारत में नहीं दिखी है। तो चूंकि केंद्र के द्वारा बनाई गई योजना है, अत्यधिक केंद्रीकरण पर आधारित है, राज्यों की राय भी नहीं ली गई है, वैसे में राज्य को लगता है कि हमारी समस्याएं तो इससे निपटेंगी नहीं, वित्तीय भार भी पड़ेगा, राजनीतिक हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो इन तमाम कारणों से राज्य, इसलिए एक अंतिम पॉइंट के तौर पर आप ये लिख सकते हैं कि जो केंद्रीकृत होती है, राज्य से सलाह तक नहीं ली जाती है, भागीदारी नहीं होती है योजना निर्माण में, फिर ऐसी योजना को राज्य लागू क्यों करें? इसलिए आपको इस प्रश्न का उत्तर इन 5 पॉइंट के इर्द गिर्द ही देना होगा। सबसे पहले आपको दिखाना होगा कि ऐसी योजना से समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। समस्याएं, चूंकि योजना सामान्य समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, देश में राज्यों की समस्याओं में भिन्नता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, इसलिए सामान्य दृष्टिकोण पर आधारित योजना सभी राज्यों की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं होती है, इसलिए राज्य विरोध करते हैं। दूसरी बात, राज्य के द्वारा विरोध करने का एक कारण यह भी है कि योजना के संचालन में इन्हें वित्तीय अंशदान देना पड़ता है। ये वित्तीय अंशदान 40% तक होता है। 14वें वित्त आयोग के बाद ऐसी योजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी 40% कर दी गई है। इससे राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ता है। इस वित्तीय दबाव के कारण राज्य जो अपनी योजनाएं चलाते हैं उसमें अर्थ का, धन का की कमी उत्पन्न होती है, इसलिए राज्य स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तीसरी बात कि राज्य अपनी समस्या के अनुसार खुद भी योजना बनाते हैं, और ऐसा भी संभव होता है, जैसा कि आयुष्मान भारत को लेकर हुआ, कि जिस तरह की योजना स्वास्थ्य विभाग में वहाँ शुरू की गई केंद्र के द्वारा, ऐसी योजना दिल्ली, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश में चल रही थी। तब इन राज्यों ने कहा कि हम तो पहले से योजना चलाते हैं, तो फिर आपकी योजना हम क्यों शुरू करें? इस आधार पर उन्होंने योजना को शुरू करने से इनकार कर दिया। एक समस्या और भी थी, हो जाती है कि योजना लागू करने का एक उद्देश्य लाभ कमाना, राजनीतिक लाभ उठाना भी होता है। जैसे कोरोना काल शुरू हुआ तो गरीबों को मुफ्त में अनाज देने की योजना शुरू की गई। क्या नाम था उसका? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री थे ना। तो योजना लागू करने का उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेना होता है। ऐसे में जिस दल की सरकार केंद्र में होती है, उस दल का जो विरोधी दल राज्यों में कार्यरत होते हैं, उन्हें ऐसी योजना लागू करने से राजनीतिक घाटे की आशंका होती है, और राजनीतिक घाटे की जब आशंका होती है तो ऐसे राज्य योजना लागू करने से इनकार करते हैं। और जो केंद्र प्रायोजित योजना होती है, पूरी तरह केंद्र सरकार बनाती है, राज्यों की भूमिका उसमें नहीं रहती है, और राज्य की भूमिका नहीं होती है, तो राज्य ऐसी योजना को स्वीकार करने से मना करते हैं, ताकि हम अपने अनुसार योजना को बनाएं, संचालित करें। इसलिए आप देखते होंगे संघीय व्यवस्था में इस बात को लेकर भी विवाद होता रहता है कि केंद्र योजना थोपे नहीं, बल्कि राज्य योजना बनाएं और केंद्र उसे वित्तीय सहायता प्रदान करें। इस तरह की मांग होती है। बस आपको इतना ही लिखना है, कोई लेंदी बात नहीं लिखना है। एक आध दो एग्जाम्पल के साथ लिख दीजिए, कंपैक्ट उत्तर होगा, और इस पर बेहतर अंक एग्जामिनर आपको देंगे। संघीय व्यवस्था में तमाम बातें पढ़नी होती है। क्या है संघीय व्यवस्था, किसे कहते हैं संघीय व्यवस्था, भारत किस प्रकार संघीय व्यवस्था है, और संघीय व्यवस्था में विवाद के तत्व क्या रहे हैं भारत में शुरू से लेकर आज तक। और अभी एक बड़ा ही जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है 67 में आपसे,
कि वर्तमान में संघ राज्य विवाद के क्या कारण हैं, या एक सहकारी संघवाद की परिकल्पना भी चलती है। तो यह सहकारी संघवाद क्या है, इसे आप किस प्रकार समझाएंगे, और वर्तमान में भारतीय संघीय व्यवस्था में सहकारी संघवाद के कौन कौन से तत्व चल रहे हैं। जब क्लास शुरू होगा तो सारे मुद्दों पर बात की जाएगी। 11 अक्टूबर से कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी में मेंस का बैच शुरू हो रहा है। टाइमिंग बाद में बताई जाएगी, और इस वादे के साथ आपका कोर्स शुरू होगा, आपका बैच शुरू होगा कि जो भी परीक्षा का डेट आयोग ने दिया है, उस परीक्षा डेट से 1 सप्ताह पहले आपका कोर्स पूरा कर दिया जाएगा। इस वादे के साथ में आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी कराया जाएगा कि कैसे लिखना है क्वेश्चन का उत्तर, क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि मेंस की परीक्षा में ये बड़ा ही जानने वाला विषय होता है कि हम लिखें कैसे। लिखने के लिए आपके पास तथ्य की कमी नहीं होती है, लेकिन हम अपनी बात को प्रस्तुत कैसे करें जिससे कि वो आकर्षक रहे, एग्जामिनर को अपनी ओर आकर्षित करे और आपको बेहतर अंक दिलवाए। बस, धन्यवाद।